नमस्कार, मैं ओपी यादव। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे मझुआ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे रोहित शुक्ला लल्लू जी से। रोहित जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। जी धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। रोहित जी, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, आप समाजवादी पार्टी में जो आपकी पोजीशनिंग है उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। आप अखिलेश जी के नवरत्नों में शुमार होते हैं। ये जो आपको उपाधि मैं दे रहा हूँ, ये उपाधि का जो श्रेय मिला, ये प्रारब्ध आपके मन में कैसे और कब आया? देखिए, आप जिसका नाम ले रहे हैं, हम लोग के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनसे मिलने नाम लेने मात्र से हम लोग गर्वान्वित हो जाते हैं। जब मैं राजनीति के छात्र राजनीति से मैं जुड़ा था, मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था, और तब मैं सुनता था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं अखिलेश यादव, बहुत सरल और तरल टाइप के हैं। व्यवहार उनका इतना मधुर है कि ना वो जाति की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं। आप उनसे मिलिए। तो हमको किसी हमारे बड़े भाई ने बताया, तो हम आए, दिल्ली गए मिलने उनसे। तो भैया से जब मैं पहली बार दिल्ली में मिला, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया, और मैंने नाम क्या कि मैंने लल्लू, जो आपने कहा लल्लू, तो मैंने लल्लू कहा तो वो मुस्कुराए, बोले कि लल्लू ही तुमको आगे ले जाएगा। और उन्हीं के प्रेम से और उन्हीं के स्नेह से मुझे जम गए, और मैं उनको अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहा, आज भी अभी भी जिंदाबाद कर रहा हूँ। और अंतिम सांस तक, जब शरीर में अंतिम सांस रहेगी, उस दिन तक अखिलेश यादव जिंदाबाद। रोहित जी, आप उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सेकंड लाइन की लीडरशिप है, ब्राह्मण लीडरशिप की मैं सीधे बात कर रहा हूँ। पीडी तिवारी, अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे, काफ़ी नाम है, लंबी फेहरिस्त है। उन फेहरिस्त में आप शुमार होते हैं। जो मूवमेंट है, और इस बीच में आपको भी कमान मिली हुई है कि समाज जोड़ने का, समाजवादी पार्टी या समाजवादी आंदोलन जाति नहीं जमात की बात करता है। डॉक्टर लोहिया कास्ट नहीं क्लास की बात करते थे। इस पूरे परिदृश्य में, इस पूरे एपिसोड में आप अपने आप को कैसे परिभाषित करते हैं और कहाँ खड़े पाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले मैं समाजवादी हूँ। ब्राह्मण घर में जन्मा जरूर हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जी के, जैसे कि हम आप कहते हैं, पुरातन से कहा चला आया है, कृष्ण सुदामा का साथ। हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और नेता हैं, और उन्हीं को हम लोग अपना कृष्ण मानते हैं, और सुदामा के रूप में हम लोग उनके लिए काम करते हैं। सुदामा उनके मित्र थे, लेकिन हम उनके सेवक हैं। रही बात, आप ब्राह्मण लॉबिंग की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण नेताओं की बात कर रहे हैं, वो सभी हमारे श्रेष्ठ बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं, हम लोग उनके छोटे भाई हैं। हम लोग अपने समाज को जोड़ने का काम करते हैं कि अगर आज हम समाज के लिए दो शब्द बोलेंगे या समाज के लोगों को जोड़ेंगे, वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। हम लोग का पहला और प्रायोरिटी यही है कि हम अपने समाज को जोड़ के, क्योंकि समाजवादी पार्टी में नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे समता और संपन्नता। नेताजी का हमेशा से कहावत रहा है। नेताजी कहते थे कि राजनीति की मुख्य धारा में जाना है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन समाजवादी हैं और अखिलेशवादी हैं, और हम लोग जिंदगी भर हम चाहेंगे कि हमारे 2022 में, चूंकि जो परिवेश चल रहा है, जो लॉबिंग चल रही है, उस लॉबिंग में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण योगी जी से नाराज है, और अखिलेश जी के पक्ष में हमको ब्राह्मण समाज को ले आके खड़ा करना है, क्योंकि हम लोग के कलयुग में कृष्ण भगवान अखिलेश यादव जी हैं। रोहित जी, परशुराम चेतना पीठ, आपकी समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर लीडर इस पे काम कर रहे हैं, और एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना विधानसभा, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, स्पीकर पे माता प्रसाद पांडे जी आए, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा और ओझा साहब, कई लोग कैबिनेट में रहे। एक स्पीकर का मतलब नंबर 2 होता है। बड़ा सम्मान दिया समाजवादी पार्टी ने, और परशुराम जी की जयंती पर छुट्टी की घोषणा की। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो सामाजिक आंदोलन है, उसमें आपकी क्या सहभागिता है, और वो कैसे अपने अंजाम तक आप ले जाना चाहते हैं? देखिए, ये बात तो सत्य है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार बनी, तो सबसे पहले परशुराम जी के नाम पे, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, हम कहना चाहेंगे कि रामचंद्र जी 7वें अवतार थे। तो भगवान विष्णु के जो छठे अवतार थे, उनके नाम पर
परशुराम जयंती नेताजी ने छुट्टी घोषित की थी। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उस छुट्टी को कंटिन्यू कर दिया। दूसरा, हम लोग के पार्टी में नेता पंडित जनेश्वर मिश्रा जी थे, उनके नाम से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी, मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पार्क बनाया। और जनेश्वर मिश्रा आवास योजना दिया। कहने का मतलब है कि जो आज विपक्ष में या सत्ता में बैठे लोग हमारे नेता पर आरोप लगाते हैं कि आपने क्या किया ब्राह्मण समाज के लिए, तो हम खुले रूप से कहना चाहेंगे कि यही आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक एक ब्राह्मण समाज के नाम से जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, और उसके लिए उनको हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। और मैं तो टीवी के माध्यम से और सामने से मैं खुद कहता हूँ अखिलेश जी को कि आप हम लोग के नेता हैं और आपने पंडितों के नाम, ब्राह्मणों के नाम पे जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। और रही बात, हम लोग को 2022 का चुनाव जीतने के लिए ब्राह्मण समाज को एक करना होगा, उनको आईना दिखाना होगा कि इस सरकार में 700 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। और अगर इस ब्राह्मण समाज को अपने इज्जत और सम्मान, क्योंकि एक बात आप समझिए, एकदम हमें ब्राह्मणों पॉलिटिकल में हमारे विधानसभा में 80,000 से ज़्यादा ब्राह्मण हैं और मैं चुनाव भी लड़ता हूँ, वो सब हमारे पूजनीय हैं। ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, जो सम्मान देता है ब्राह्मण उसी के साथ खड़े रहते हैं। 2012 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी नौजवान थे, उन्होंने रथ यात्रा निकाली, साइकिल निकाली, तो यही विप्र समाज देखा कि भाई अखिलेश जी अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, तो उनके साथ खड़े हुए हैं। फिर बीच में ब्राह्मण नाराज हुआ थोड़ा सा, 2000 जब मायावती जी की आई 2007 में, मैं उल्टा बोल दिया, 2012 पहले बता दिया, पहले 2007 में मायावती जी का है। यही सतीश चंद्र मिश्रा जी अगुवाई किए, कहे ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। यही ब्राह्मण समाज के लोग 2007 में मायावती को बनाए, 2012 में अखिलेश जी को बनाए, 2017 में योगी जी बन बैठे, जो कि 403 विधानसभा में 324 विधायक इनके थे, लेकिन एक भी विधायक उस काबिल नहीं थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठ सके। और योगी अजय सिंह बिष्ट जी है, चूंकि इनका पुराना इतिहास रहा है कि गोरखपुर में हाथा बनाम चलता था, ब्राह्मण बनाम छत्री चलता था, तो ये उसका आते ही मान उन्होंने पहले ही हरशंकर तिवारी जी के आवास पे छापा मरवाया। तो वो उन्होंने अपनी मानसिकता दिखा दी कि उत्तर प्रदेश में हमको ब्राह्मणों को जीने नहीं देना है। हम लोग गरीब ब्राह्मण हैं और सुदामा ब्राह्मण हैं, हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से योगी जी की सरकार को हम लोग काट फेंकें और आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 का मुख्यमंत्री बनाए। और योगी जी जो मंदिर मस्जिद का नाम लेते हैं, जहाँ जाते हैं घंटा हिलाते हैं, इनके लिए हम लोग सोच रहे हैं नौकरी उनको मंदिर में उनको वापस भेज दिया जाए। रोहित शुक्ला जी, लंबे समय तक आप लोगों ने कृष्ण सुदामा गठजोड़ पे काम किया और 12 में आपकी सरकार बनी। अब एक चर्चा भी रही है कि परशुराम जी और सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण एक साथ मिले थे। सुदामा जी में एक कमजोर गरीब ब्राह्मण की अक्स हम लोग देखते हैं और परशुराम जी में हम लोग दबंग ब्राह्मण का अक्स देखते हैं। आप इसको कैसे परिभाषित करते हैं? ब्राह्मण का कई रूप होता है। ब्राह्मण, हम कहने को ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण, हम एक बात कहेंगे, जो ब्राह्मण के भी कई प्रकार होते हैं। एक कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं जो हर एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे होते हैं। कर्मकांडी का काम होता है पूजा पाठ करना और आपको, आपके दोष को और दरिद्रता को दूर करना, आपको ज्ञान देना, रास्ता बताना। और जो दूसरा ब्राह्मण होता है वो समाज को आईना दिखाता है। समाज को आईना ये दिखाता है कि अगर ये सच है तो इसको सच कहेगा, अगर ये झूठ है तो इसको झूठ कहेगा। सुदामा जी और परशुराम जी में, सुदामा जी दरिद्र ब्राह्मण थे। सुदामा जी कृष्ण भगवान से झूठ भी बोलते थे। एक पेड़ पे पानी बरस रहा था, हम लोग पुराण में पढ़े हैं, वहां सुदामा जी से चोरी से वो खा रहे थे सुदामा जी। तो कृष्ण भगवान पूछे कि भाई क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बोले नहीं कुछ नहीं। हालांकि वो उनके पास पहुंच भी नहीं सकता था, दूर था, लेकिन उन्होंने झूठ भी बोला। और परशुराम की बात करते हैं तो यही भगवान परशुराम, जब चूंकि कृष्ण भगवान 18वें अवतार हैं, 16वें हैं, मतलब 6वें अवतार है विष्णु, 7वें है राम और 8वें हैं कृष्ण भगवान। तो जो कृष्ण भगवान है, परशुराम
ने भगवान कृष्ण से कहा कि ये चक्र लो और चक्र उठाओ, और जिस तरह हमने छत्री का नाश किया, छत्री समाज के नहीं, किसी एक कुल, कोई छत्री था उस कुल का नाश किया, उसी तरह ये चक्र उठाओ और इस परिवेश में जो नाश करने वाले राक्षस हैं उनको आप उनका संहार करो। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण रूठा तो परशुराम और हुआ, तो कहने का मतलब ज़्यादा हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, हम लोग नहीं कह सकते। हमको सर्व समाज के साथ चलना है, सर्व समाज को सही रास्ता देना है। क्योंकि आज ब्राह्मण हर पार्टी कर रही है, इसलिए हम लोग को अपने समाज को जिंदा रखने के लिए हम लोग को भी आगे आना होगा और हम लोग खड़े रहेंगे। और हमको अखिलेश यादव जी ब्राह्मण का समझ के टिकट नहीं दिए हैं, हमको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी और कार्यकर्ता समझ के, मैं कार्यकर्ता हूं। रोहित जी, 52 से 54% उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि बैकवर्ड कम्युनिटी की संख्या है और 12-13% ब्राह्मण समाज। तो एक जो कृष्ण का दर्शन है, जो परशुराम जी का दर्शन है, जो सुदामा जी का दर्शन है, ये जो कम्बिनेशन आपने, जैसे जाति और जमात की मैंने बात कही कि डॉक्टर लोहिया कास्ट नहीं क्लास की बात करते थे, तो निश्चित तौर पर इसके क्या निहितार्थ देखते हैं, सियासी निहितार्थ आप कैसे देखते हैं, कैसे जस्टिफाई करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के परिवेश में क्या हो रहा है। अजय सिंह बिष्ट जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने कितना बैकवर्ड क्लास के लिए काम किया, कितना अदर बैकवर्ड के लिए काम किया, कितना फॉरवर्ड के लिए काम किया। आप काम का आधार देखिए ना। हम लोग का चुनाव विकास के मुद्दे पे चुनाव रहेगा। अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया कि आज तक योगी जी फीता काट रहे हैं और योगी जी ने कोई काम नहीं किया घंटा हिलाने के अलावा। तो हम लोग सर समाज को लेके चलेंगे। और जो आप कह रहे हैं 54-55% आबादी की बात कर रहे हैं, भाई समाज में सबको लेके चलना हमारा प्रायोरिटी है। समाजवाद का मतलब ही होता है सबको लेके चलने का। और ब्राह्मण शब्द इसलिए हम इसमें जोड़े हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी है। रोहित जी, आप मिर्जापुर पार्लियामेंट सेगमेंट के अंतर्गत आने वाली मझवा विधानसभा से 2017 का कांग्रेस और एसपी कंबाइन में आप चुनाव लड़े, चुनाव लूज कर गए, क्या कमियां थी? देखिए, उस समय जो परिवेश था, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और जनता में उत्साह था। हम लोग जाते थे तो पूरा गांव का गांव हमारे साथ घूमता था। नहीं रोहित जी, आप नौजवान हैं, आप काम करने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि कमी हमारे अंदर थी कि हम अपने नेता के साथ हमने धोखा किया। हमने धोखा ये किया नेता के साथ कि जनता जो चाह रही है वो हम अपने नेता को नहीं बता पा रहे थे। अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की लड़ी लगा दी। लेकिन अगर हम हारे चुनाव तो परिवार में जो झगड़ा था, परिवार का झगड़ा, और हम लोग झगड़ा में फंसे रह गए और ये लोग झूठ बोलने लगे। धोखा मैंने इसलिए शब्द का यूज किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ने वाणी वे जो है ये झूठ बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे जाके हम लोग साइकिल लैपटॉप गिनाने लगे और वो गैस, एक गांव में एक आदमी को गैस देते थे और कहते थे भाई सरकार बनाओ अखिलेश जी, अरे बीजेपी का, और पूरे गांव को देंगे सिलेंडर। तो वो झूठ बोलते थे। फार्म भरवाते थे कि फार्म भर दीजिए, आपको 30-30 हजार रुपये घर घर पैसा मिलेगा। कहते थे कि वो बड़की घर नेता लोगन के यहाँ गाड़ी घोड़ा है तो उनका गाड़ी घोड़ा छीन नहीं मोदी जी ही। अब आप बात करिए कि मोदी जी किस मुद्दों पे चुनाव लड़े। उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया, दाऊद से पाकिस्तान को लाएंगे, काला धन लाएंगे, आग दिखाएंगे, लेकिन एक भी काम नहीं किया। 15 लाख खाते में देंगे, एक भी काम नहीं किया। हम लोग चुनाव हारने का मेन यही उद्देश्य था, यही मूल कारण था कि हम लोग आपसी विवाद में रह गए और वो झूठ बोलने लगे। यादव परिवार में आपने झगड़े की बात किया, अब क्या हालात हैं 2022 को लेकर के? परिवार कहाँ पर, मतलब अब क्या स्थिति बन रही है? परिवार साथ में है और चाचा का आशीर्वाद है हम लोग के साथ। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कह दिया है कि हम उनके साथ वहाँ जसवंत नगर से चाचा लड़ेंगे। और हमेशा चूंकि घर की लड़ाई जो होती है वो हर घर की होती है। जिसके घर में परिवार में पत्नी नहीं है, जैसे योगी जी का देख लीजिए, उनकी शादी नहीं हुई है तो उनके परिवार में लड़ाई नहीं होगी। हमारे परिवार में लड़ाई होती है, भैया के परिवार में लड़ाई हुई तो वो सब एक हो गए। ये कहने की रोहित जी, 1967 में डॉक्टर लोहिया
और जयप्रकाश नारायण अलग अलग हो गए थे और 67 में दोनों एक हो गए। उसके पहले के नतीजे देखिए, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, जब जब सोशलिस्ट लोहियावादी और गांधीवादी लोग, प्रगतिशील लोग इकट्ठा हो गए तो नतीजे में आया। चाहे 89 का नतीजा देखिए, चाहे 1977 का जनता पार्टी का नतीजा देखिए, चाहे 96 का नतीजा देखिए। तो उन परिस्थितियों में समाजवादी आंदोलन, लोहियावादी, चरण सिंहवादी, गांधीवादी, ये सारे लोगों को एक करने की कोई, चूंकि आप काम बोलता है मूवमेंट के बड़े प्रणेता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उस पर कोई इंटरनल काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे 2022 का, और जितना भी काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, आज जनता कह रही है कि अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई नहीं। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग मिलते हैं लोगों से, तो वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस जो कि आपने सही कहा कि अखिलेश, हम लोग के नेता अखिलेश यादव जी जब एक्सप्रेस वे बन रहा था तो उनसे हम लोगों ने कहा भैया इतना बेहतरीन एक्सप्रेस वे बना है, जनता बोल रही। तो उन्होंने कहा जनता भी नहीं बोल रही, जनता को कम से कम 50 साल बाद, 100 साल बाद आप पता चलेगा कि कितना बेहतरीन। आप गूगल में सर्च मारिए और बेहतरीन एक्सप्रेस वे डालिए तो पूरे भारत में यही आपको दिखेगा। और भारत का वर्ल्ड में 2 एक्सप्रेस वे दिखेगा और जिसमें सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे यही दिखेगा। मतलब हमारा कहने का मतलब विकास का मुद्दा, हमारा सबसे प्रायोरिटी विकास का मुद्दा है। हम लोग काम करेंगे, रोजगार देंगे, और कैसे अपने विधानसभा में, कैसे हर गली में, हर घर में बिजली, पानी, सड़क, ये सुविधाएं पहुंचे और रोजगार मिले, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश का विकास हो, हमारा यही मेल मुद्दा रहेगा। रोहित जी, आप मझवा से चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी में पिछला अलायंस में आपने चुनाव लूज किया। 2012 में एक ब्यूरोक्रेट राजेंद्र पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था। मिर्जापुर भदोही की पॉलिटिक्स में मिनी मुलायम सिंह कहे जाने वाले एक बड़े यादव नेता लगातार 4 बार से चुनाव मझवा में लूज कर रहे हैं। क्या जातीय समीकरण है? क्या डेवलपमेंट के इश्यू को ग्राउंड लेवल तक आप नहीं दिखा पाए? ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है मझवा में कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी हार रही है, उसको जीत करके 22 में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? 22 में निश्चय हम लोग जीतेंगे चुनाव। हम लोग 45,000 वोट पाए थे और हमारे पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़े। पूर्व प्रत्याशी पांडे जी थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, वो भी चुनाव लड़े। कुछ कमियां रही होंगी, इस बार हम लोग मिल के उसको दूर करेंगे और मिल बांट के हम लोग काम करेंगे। और नौजवान आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, नौजवान मैं भी हूँ। लोकपति जी 30 साल पहले वहाँ पे विधायक थे, 35 साल पहले। उनका घर का नाम लल्लू था और मेरा भी नाम लल्लू है। और लोकपति जी ने बहुत विकास किया था मझवा के लिए, हमको कोई कुरेज नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी से थे, हमारी पार्टी वहाँ कभी जीती नहीं है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और मझवा की जनता हमको अपना बेटा मानती है। मैं अभी पहले लिखता था, पूर्व प्रत्याशी लिखता था, लेकिन मझवा की जनता ने मुझे नया नाम दिया कि आप मझवा के बेटे हैं, तो आपका नाम मझवा का बेटा रोहित शुक्ला लल्लू है। तो मैं उनका बेटा हूँ, मझवा की जनता हमको चुनाव जिताएगी। रोहित जी, भदोही मिर्जापुर की जो पॉलिटिक्स रही है, राम रति बिंद का प्रयोग, अभी रामचरित्र निषाद जो मछली शहर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए, पार्लियामेंट के चुनाव में बड़े प्रयोग, फूलन देवी का प्रयोग आपके ही उस एरिया में हुआ, राम रति बिंद का प्रयोग समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंटेरियन के रूप में किया, और लगातार उस मोस्ट बैकवर्ड पर एक बड़ा प्रयोग समाजवादी पार्टी उस एरिया में करती रही है। और चूंकि ब्राह्मण किसी दूसरे विचारधारा के साथ ज्यादातर रहा है, तो विचारधारा जैसे होता क्या है कि चुनाव में वोट लेना दूसरी बात है, लेकिन आइडियोलॉजिकल नर्सरी तैयार करना ये बहुत ही टफ पॉलिटिकल प्रोसीजर है। इसको आप कैसे अंजाम दे रहे हैं उस पूरे पार्लियामेंट सेगमेंट पर? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा, जो सोच है, वो वाकई काबिल तारीफ है। रामचरित निषाद जो मछली शहर से सांसद थे और हमारे पार्टी में आए, उनको चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिर्जापुर से लड़ा और वो लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा वोट पाए। और सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा से 1 लाख से ज़्यादा वोट लगभग मेरे विधानसभा से पाए, मझवा से। देखिए, मिर्जापुर का भौगोलिक इतिहास ऐतिहासिक है, चूंकि वहाँ फूलन देवी सांसद थी, बाल कुमार पटेल सांसद थे, रमेश दुबे बॉम्बे के थे उद्योगपति, वो सांसद थे। हम कह सकते हैं कि ग्लैमर का चुनाव जो होता है, जनता वहाँ की, मिर्जापुर की जनता ग्लैमर का चुनाव पसंद करती थी। लोकपति जी आए, उनका बेटा राजेशपति जी थे, उसके बाद उनका बेटे ललतेश जी मड़ियान से थे। तो वहां पे ग्लैमर का चुनाव था। लेकिन अब जनता मिर्जापुर की जान चुकी है कि वहां पार्टी का चुनाव हो गया है। अब पार्टी जिसको भी लड़ाएगी चुनाव,
और जनता उसको जिता के भेजेगी। क्योंकि आप, मैं जितने भी गिनती लिया हूँ, सबसे ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के बने, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी का ग्लैमर है। मिर्ज़ापुर लोकसभा क्षेत्र में वहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के ग्लैमर को पसंद करती है, ना ही दद्दुआ के भाई को, ना ही फूलन देवी को, ना ही रमेश दुबे को। तो वो वहाँ समाजवादी पार्टी को पसंद करती है, तो इसलिए ऐसा मुद्दा है। रोहित जी, आपकी अपनी जो विधानसभा है मझवा, वहाँ पर 2022 को लेकर के क्या रोड मैप, क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, बूथ वाइज आप कैसे, आपका कैंपेनिंग चल रहा है? जैसे बीजेपी पन्ना प्रमुख की बात करती है, कांग्रेस पूर्वा प्रमुख की बात करती है, समाजवादी पार्टी में साइकिल लीडर की बात होती है, तो निश्चित तौर पर जो बूथों पर आपका काम है, जो जोड़ने का अभियान है सारे सेक्शन को, कम्युनिटी वाइज सेक्शन को, उस तरह कैसे आपका काम चल रहा, क्या रोड मैप है? कुछ पार्टी की बातें हैं, कुछ इसलिए हम नहीं बताना चाहेंगे आपको, लेकिन बस ऐसे जानिए कि हमारे नेता का हमेशा हम लोग पर आशीर्वाद रहता है। हमारे नेता ने 1 बूथ 20 यूथ का नारा दिया और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और लगभग व्यक्तिगत आप कह सकते हो कि पार्टी के कार्यकर्ता 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता, मतलब हर बूथ पे 20 आदमी। हमारे यहाँ 443 बूथ है, आप सोचिए कितनी स्ट्रेंथ हुई। और वो हमारी टीम बन के खड़ी है और तैयार है। उसमें कोई एक बिरादरी नहीं है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें क्षत्रिय भी हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें निषाद भी हैं, उसमें बिंद भी हैं, उसमें चौहान भी हैं, उसमें मौर्य भी हैं, मतलब प्रजापति भी हैं। मतलब जो हर बिरादरी के जो नेता हैं उनको भी लगाया गया है, वो भी काम कर रहे हैं। सबका कहना है कि हम लोग 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को, प्रत्याशी कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे प्रत्याशी बनाएंगे या मैं बनूंगा, वो हमारे नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो जिसको चाहे उसको टिकट दे दें, जो भी लड़ेगा उसको हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। रोहित जी, आप सदन में नहीं आ पाए, चुनाव लूज कर गए, लेकिन आप 5 साल सरकार का हिस्सा रहे, काम बोलता है, आंदोलन के बड़े प्रणेताओं में उत्तर प्रदेश में गिने जाते हैं। ऐसा कौन सा एजेंडा रह गया जो आप अपनी विधानसभा या अपने जिले में उसको लागू नहीं कर पाए, अधूरा रह गया, कुछ बताना चाहते? देखिए, हम एक बात बता दें, मिर्जापुर से बनारस की दूरी 80 किलोमीटर है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी, चूंकि नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पुल का घोषणा किया था, भटौली पुल का। उस पुल को पार करने से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी घट गई। लेकिन मामला यह है कि बसपा की जब सरकार आई तो उन्होंने रोक दिया। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे मुख्यमंत्री हुए, तुरंत उन्होंने भटौली का पुल बनवाया, जमथुआ बंदी, जिससे 150 गांव को सिंचाई का टूटा फूटा था वो बनवाया, 150 गांव को सिंचाई का साधन मिला और पानी व्यवस्था मिली। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि मझवा विधानसभा में एक झिंगुरा हवाई पट्टी बंद पड़ा था। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया, उन्होंने जांच करा दिया और वो अभी बंद, चूंकि सरकार चली गई, हम उसमें कुछ कर नहीं पाए। मझवा विधानसभा को भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग वहाँ पे बालू वहाँ पे है और पत्थर है, यही है, ज़्यादा मतलब कह सकते हैं विकसित विधानसभा नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी और हम जब पार्टी में विधायक रहेंगे तो निश्चय ही वहाँ पे उद्योग लगवाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। वैसे मेडिकल कॉलेज हमारे ही विधानसभा में बन रहा है, ये सरकार उसको पूरा नहीं कर पाएगी, उसका उद्घाटन भी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। तो हमारा मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा है। और हम कुछ कमियां रह गई होंगी और जो भी क्षेत्रीय मुद्दा हम लोग को पता चलता है तो हमारे डायरी में नोट होता है और हम कोशिश करते हैं कि वर्तमान में सरकार से प्रश्न उठा के उसको पूरा कराएं। जैसे एक सबसे मुख्य मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, मिर्ज़ापुर में एक पुल है, शास्त्री सेतु पुल, जो कि जब से बीजेपी की सरकार आई है उस पुल का बड़े वाहनों को रोक दिया गया। मिर्ज़ापुर में 5 सांसद हैं, 5 विधायक हैं, मैं खुल के बोलूँगा 5 सांसद, मैं गिनती भी करा सकता हूँ। आप जोड़िए, 3 सांसद, रमेश बिंद भी मिर्ज़ापुर के सांसद, अनुप्रिया पटेल भी मिर्ज़ापुर की सांसद, पकौड़ी लाल खोल भी मिर्ज़ापुर के सांसद, राम सकल राज्यसभा मिर्ज़ापुर के सांसद, अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के वो भी मिर्ज़ापुर के सांसद। 5 सांसद, 5 विधायक मिर्ज़ापुर के हैं। और पांचों लोग, इतने लोगों ने अपने पैसे का बंटर बाट किया है टोल प्लाजा को चलाने के लिए,
मिर्जापुर का जो भटौली पुल है उसको बंद, अरे शास्त्री सेतु पुल उसको बंद करा के कि लोग 120 किलोमीटर जो 30 किलोमीटर की दूरी पार करके बनारस पहुंच जाते थे, उसको बंद करके 120 किलोमीटर की दूरी से घूम के ले जाने के लिए वो पुल का चालू नहीं करा पाए। अभी हम लोगों ने अखिलेश यादव जी से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि जब विधानसभा चलेगा तो रोहित बताना और क्वेश्चन उठवा देंगे। और क्वेश्चन उठवाया 3,64,00,000 रुपया। चूंकि वहां एक अनुप्रिया पटेल भी केंद्रीय मंत्री रही हैं, वर्तमान में रमाशंकर राव ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, वो वाहवाही लूट रही हैं, दोनों लोग आपस में वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने पैसा लाया, जबकि आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर विधान परिषद में धारा 110 के अंतर्गत प्रश्न उठाने के बाद 3,36,00,000 रुपए पैसा दिला गया। अब आगे के 1-2 महीने में पुल की शुरुआत होगी और ओवरलोड मतलब गाड़ी चलने का परमिशन होगा। मतलब बताना चाहते हैं व्यवस्था कि बीजेपी के लोग इतने बैठे हैं वहां पे, लेकिन मिर्जापुर का विकास नहीं कर रहे। रोहित जी, अपने नेता के नेता आदरणीय नेताजी से आपने क्या सीखा? नेताजी तो हम लोग के गार्जियन हैं, पिता हैं, हमारे गुरु के भी पिता हैं, और भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले, हम लोग की भी उम्र उनको मिल जाए। नेताजी से बस एक ही चीज सीखा कि कभी संघर्ष से पीछे मत हटना और संघर्ष करते रहना, परिणाम आपको खुद मिलेगा। नेताजी हमेशा कहते हैं कि चर्चा पर्चा खर्चा, चर्चा कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो होनी चाहिए। जो चर्चा हो वो अखबार में छप जाए, उसको कहते हैं पर्चा। अगर पर्चा अखबार में चर्चा होके न छपे तो खर्चा देके छपवा दो। तो नेताजी का सिद्धांत जो है चर्चा पर्चा खर्चा, हम लोग उसी सिद्धांत पे चलते हैं और नेताजी को हम लोग हमेशा प्रणाम करते हैं। उन्होंने हम लोगों को एक ऐतिहासिक मतलब कृष्ण भगवान का स्वरूप आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिया और वो हमारे गुरु हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि नेताजी जो भी उनका आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। रोहित जी, क्रांति रथ में आप पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ लंबी मूवमेंट किए हैं। जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में इस समय, आप कोई इसी तरह धारदार कोई योजना है आपकी मूवमेंट की, 403 विधानसभा को टच करने वाली योजना? देखिए, कोविड-19 का जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी के कारण हमारे नेता को निकलने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब हमारे नेता निकलेंगे सड़कों पे तो जन सैलाब मर पड़ेगा। मतलब आप समझिए कि आज अखिलेश यादव जी अगर कहीं चले जाएं, तो दोबारा मतलब इतनी भीड़, कम से कम 10 से 20 हजार की भीड़ उनके साथ चलेगी। तो हमारा आपका कहने का मतलब यही है कि चूंकि हम लोगों ने एक दूसरा अब तरीका पकड़ा है कि हर विधानसभा में, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर घर में समाजवादी पार्टी के नेताओं को हम लोग भेजेंगे और हम लोग खुद जाएंगे और जाके पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और जो पार्टी का निर्णय होगा आगे, जैसे रथ यात्रा की आपने बात की, निकलेगा रथ यात्रा, जब कोरोना काल थोड़ा कम होगा तो निकलेगा। रोहित जी, आप यूथ आंदोलन में रहे अखिलेश जी के साथ, जो मूवमेंट हुई और मूवमेंट से ही 2012 में आपने बड़ा सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में किया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अब जो स्थिति बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, इस हालात में लेकर के आप लोगों की अब आगे किस तरह की योजना है? पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी कहेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। आप किसी सियासी पृष्ठभूमि से नहीं आते, सियासत में आए आप, और समाजवादी आंदोलन, चूंकि आप शिविरों को ज्वाइन करते रहते हैं, जो सेमिनार होते हैं समाजवादी पार्टी की, पूरे देश में आप जाते हैं। समाजवादी आंदोलन से जुड़ी कौन सी ऐसी बुक है, कौन सी ऐसी किताब है, कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको आप व्यक्तिगत पसंद करते हैं? देखिए, नेताजी से जब आप मिलने जाएंगे तो नेताजी हम लोगों को एक ही सीख देते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की, लोहिया ट्रस्ट चले जाओ, वहां एक पन्ने का कागज में लोहिया जी के विचार मिलेंगे और वो 1 रुपए का, पुराने जमाने में 1 रुपए में छपता था, 1 रुपए मिलता था, पीला पन्ना बड़ा था। नेताजी ने हम लोग को हमेशा यही सिखाया कि आप लोग खाली समय पढ़ा करिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ। मेरी माताजी नौकरी करती थी, मेरे पिताजी जब मैं 4 साल का था तो मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं, हम लोग कोई सांसद विधायक के बेटे नहीं हैं, ना ही हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। हाँ, कॉलेज की राजनीति में छात्र संघ का चुनाव लड़े और लिंग 2 समिति के तहत छात्र आंदोलन में मुकदमा था, जिस कारण नहीं लड़ पाए, चुनाव निरस्त हो गया। हम लोग उस परिवार में जन्मे हैं।
हम लोगों ने गरीबी देखा है, हम लोगों ने दर्द देखा है, हम लोगों ने संघर्ष देखा है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है कि उनके कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अब मेरे शरीर का अंतिम रक्त जो कतरा है वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए रहेगा, और मेरी जान भी, अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मेरा अंतिम शव यात्रा भी समाजवादी पार्टी के झंडे के अंदर जाएगा। ये थे रोहित शुक्ला, मझवा से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उभरते सेकंड लाइन के यूथ नेता।